नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की जानकारी को लेकर आज रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का पिटारा, जो आपको कम से कम समय में देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे रूबरू करा देता है। तो आपका बिल्कुल भी समय ना खराब करते हुए हम शुरू करते हैं आज की खास खबरों को। तो हमारी आज की पहली खास खबर है, अब चल सकेंगी यूपी से बिहार और झारखंड के लिए बसें। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण को 31 मई तक मंजूरी देने के साथ नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी छूट एक से दूसरे राज्य के बीच बसों या निजी वाहनों की आवाजाही को इजाजत देने की है। संबंधित राज्यों की सहमति से इन्हें चलाया जा सकेगा। ऐसे में तय माना जा रहा है कि यूपी, बिहार और झारखंड के बीच बसें आसानी से आ जा सकेंगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रवासी मजदूरों को मिल सकेगा। यूपी में टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 203 लोग संक्रमित। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 203 मरीज सामने आए। इससे पहले 25 अप्रैल को सबसे ज्यादा 177 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। अब तक 4258 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। शनिवार को 9 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 104 मौतें हो चुकी हैं। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत। सीएम योगी ने तुरंत मांगी जांच रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शनिवार तड़के हुए भीषण हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। सभी श्रमिक एक ट्रक और ट्रॉली में सवार थे। दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में 36 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों को वेतन दिलाने की कोशिश शुरू। उत्तर प्रदेश उद्योगों में कार्यरत मजदूरों को उनके नियोक्ता से वेतन दिलाने के साथ ही राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी वेतन दिलाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों में सेवारत मजदूरों व कर्मचारियों को वेतन मजदूरी उनके नियोक्ता से दिलाने की व्यवस्था करें। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आज से सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार। राज्यों के दिशा निर्देशों का इंतजार। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी वाणिज्य कंपनियां सोमवार से देश के अधिकतर इलाकों में अपनी पूरी सेवाएं फिर चालू कर सकती हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में ज़्यादा राहतें दी गई हैं और कंपनियां अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इस संबंध में राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का इंतजार है। राज्यों की ज़्यादा रियायतों के साथ लॉकडाउन 4.0 आज से 31 मई तक लागू। जाने क्या बंद और क्या खुला। केंद्र सरकार ने रविवार को देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। चौथे चरण में राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में ज़रूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। दिल्ली में बस मेट्रो सेवा 31 मई तक बंद, बाकी पर आज होगा ऐलान। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 31 मई तक बंद रहेंगी, जबकि बाजार खोलने पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है। दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिल्ली सरकार सोमवार को ऐलान करेगी। दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली के बाकी इलाकों में बाजार, दुकान खोलने के पक्ष में है। बाजारों को खोलने के लिए ऑड इवन जैसे नियमों का सहारा लिया जाएगा। लॉकडाउन 4.0 में नए नियम से तय होंगे कोरोना संक्रमण के रेड और ऑरेंज जोन। लॉकडाउन के चौथे चरण के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण को लेकर नए मापदंड भी जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान ने मुख्य सचिवों को लेख पत्र में नाजुक और वांछित श्रेणी के नए मानक निर्धारित किए हैं। मूलतः ये मानक रेड और ऑरेंज जोन को लेकर हैं।
ग्रीन जोन को लेकर नियम पूर्ववत रहेंगे कि 21 दिन तक कोई केस न आए। सूडान के पत्र में कहा गया है कि जोन का निर्धारण करते समय तय मानकों का ध्यान रखा जाए। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार ब्रिटिश अवार्ड के लिए नॉमिनेट। पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसकी जानकारी मीडिया ने दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून न्यूज़ में शनिवार 16 मई की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 वर्षीय मनमीत कौर को ब्रिटेन स्थित द सिख ग्रुप द्वारा दुनिया भर में 30 साल से कम उम्र की 100 सबसे प्रभावशाली सिख हस्तियों में से एक के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान में तबलीगी जमात करा रहा जबरन धर्म परिवर्तन, हिंदुओं ने खोला मोर्चा। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है। सिंध प्रांत में हिंदुओं ने आरोप लगाया है कि इस्लामिक समूह तबलीगी जमात ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर एक हिंदू लड़के का अपहरण भी कर लिया गया। नेपाल में भी कोरोना से आफत, 2 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। नेपाल में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को अन्य 15 दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस बात की जानकारी दी। वर्तमान में लॉकडाउन लागू की मियाद सोमवार को खत्म हो रही है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने नेपाल वित्त एवं संचार मंत्री युवराज खतीवड़ा की रविवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा, मंत्रिमंडल ने रविवार को लॉकडाउन को 2 जून तक बढ़ाने का निर्णय किया है। कोरोना पॉजिटिव होने पर केवल 20% लोगों को ही होती है अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत। कोरोना से भारत की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने रविवार को कहा कि इस महामारी से पीड़ित 80% संदिग्ध बिना किसी लक्षण के सामने आए ठीक हो सकते हैं, जबकि अन्य 20% को खतरनाक लक्षणों के दिखने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। UPSC और SSC भर्ती परीक्षाओं पर मोदी सरकार का ये ऐलान देगा परीक्षार्थियों को राहत की सांस। UPSC SSC एग्जाम न्यू डेट्स 2020। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC और कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की जिन परीक्षाओं को लॉकडाउन के चलते स्थगित किया गया है उन्हें जरूर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखों पर फैसला 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिया जाएगा। परीक्षा की नई तिथियां क्या होंगी, इस पर उन्होंने कहा कि नई डेट्स इस तरह से तय की जाएंगी कि सभी उम्मीदवारों को अपने अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का पर्याप्त समय मिल सकेगा। इस संबंध में संवेदनशीलता के साथ निर्णय लिया जाएगा। सोना हो गया सस्ता, चांदी 580 रुपए टूटी। जाने 10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव। आज सुबह सोना चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। 10 ग्राम सोने का रेट बुलेटिन मार्केट में 46,000 के पार पहुंच गया, लेकिन दोपहर तक सोने के तेवर ढीले पड़ गए और वह 200 रुपए सस्ता होकर 5,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। बीजिंग ने कहा, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना आवश्यक नहीं। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए महीनों तक मास्क पहनने को मजबूर बीजिंग के लोग अब बाहर निकलने पर खुली हवा में बिना मास्क के सांस ले सकेंगे, क्योंकि यहां बाहर निकलने पर इसे पहनने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कोविड-19 के दुनिया भर में प्रकोप के बीच बीजिंग चीन का और शायद दुनिया का ऐसा कदम उठाने वाला पहला शहर है। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, भारत के विरोध के बाद भी गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का दिया आदेश। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन और चुनाव कराने के लिए आदेश जारी किया है। इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध किया। राष्ट्रपति कार्यालय से यह आदेश तब जारी किया गया जब पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को संघीय सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की मंजूरी दे रही थी। निर्मला का राहुल पर हमला, प्रवासियों के साथ सड़क किनारे बैठकर समय खराब करने की जगह कुछ दूर उनका सूटकेस उठाकर चलते।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से राजनीति छोड़कर सरकार का साथ देने की अपील करते हुए आज कहा कि प्रवासी, गरीब और किसानों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5वीं और अंतिम किश्त की घोषणा के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के साथ फोटो शूट कराया है, यह नौटंकीबाजी है। प्रवासियों के साथ इस तरह की नौटंकीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके सुरक्षित घर तक पहुंचाने और उन्हें राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार कर रही है। सेना में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके युवा को आनंद महिंद्रा अपने यहाँ नौकरी देंगे। आम लोगों के लिए सेना के टूर ऑफ ड्यूटी प्लान को लेकर जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सेना से बात की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सेना में 3 साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं के अपने यहाँ नौकरी देने में खुशी होगी। महिंद्रा ने सेना को भेजे एक मेल में कहा, मुझे हाल ही में भारतीय सेना के टूर ऑफ ड्यूटी नाम के उस प्रस्ताव के बारे में मालूम हुआ जिसमें शारीरिक रूप से फिट युवा नागरिकों को सेना में 3 साल की सेवा देना आवश्यक होगा। मुझे लगता है ये बेहद अच्छा होगा। ऐसे में इसके बाद महिंद्रा ग्रुप उन्हें नौकरी देने पर विचार करेगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का FCI को निर्देश, कल से राज्यों को अनाज उपलब्ध कराने की तैयारी करें। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यों में स्थित गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार हैं। राज्य 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरण के लिए शुक्रवार से उसे उठा सकते हैं। मुफ्त अनाज उन प्रवासी मजदूरों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। पासवान ने प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं तथा प्रति परिवार 1 किलो चना दाल मुफ्त दिए जाने के सरकार के निर्णय की सराहना की। कोरोना से अब भी जूझ रहा चीन, संक्रमण के 7 नए मामले। चीन में पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए हैं और इसी दौरान 11 मरीज ठीक हुए हैं। देश में गत 1 सप्ताह से कोरोना संक्रमण से किसी की मौत की रिपोर्ट नहीं है। कोविड-19 का कहर, दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 47 लाख के पार। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और अब तक 47 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3.15 लाख से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते DGCA की नई गाइडलाइन, फ्लाइट में 2 यात्रियों के बीच खाली रही 1 सीट। कोरोना वायरस को लेकर एहतियात के रूप में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने नेशनल डिस्टेंसिंग के लिए एयरलाइन और एयरपोर्ट संचालकों को गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार चेक इन के समय ही लोगों को सीट इस तरह अलॉट की जाएगी कि 2 यात्रियों के बीच 1 सीट खाली रहे। इसके अलावा एयरपोर्ट के लॉन्ज में भी लोगों के बीच दूरी बनी रहे, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी DPCC के अध्यक्ष अनिल चौधरी और कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता IPCC की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। पूर्वी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह ने परिवार को यह जानकारी दी है। एयर इंडिया ने कहा, अभी बंद है टिकटों की बुकिंग, भारत सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही होगी शुरुआत। सरकारी विमान कंपनी ने साफ किया है कि अभी घरेलू या विदेशी उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग नहीं शुरू की गई है। कंपनी ने कहा है कि सरकार से आदेश मिलने के बाद ही इसकी शुरुआत की जा सकेगी। कंपनी ने उन मीडिया रिपोर्टर्स का खंडन किया है जिनमें एयर इंडिया की ओर से टिकटों की बुकिंग शुरू करने की बात कही गई थी। सरकारी विमान कंपनी ने कहा, एयर इंडिया फ्लाइट बुकिंग अभी बंद है और भारत सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा। लॉकडाउन में खूब ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं लोग। फेसबुक गेमिंग में 238% का उछाल।
कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से अधिकतर लोग घर पर बैठकर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अपना समय बिता रहे हैं। अप्रैल महीने के दौरान फेसबुक गेमिंग के घंटों में 238% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद लाइव गेम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच का स्थान आता है, जिसमें गेमिंग के घंटों में 101% और यूट्यूब व्यूअरशिप में 65% की बढ़ोतरी देखी गई है। कोरोना की वजह से भारत में 13.5 करोड़ लोग हो जाएंगे बेरोजगार, 12 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब। कोरोना वायरस महामारी अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक साबित हुआ है। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से भारत में 13.5 करोड़ लोगों का रोजगार छिन सकता है, तो 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। उपभोक्ताओं की आमदनी, खर्च और बचत पर इसका बुरा असर होगा। हर रोज सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो आपको खबरों से डराता नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।